हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करवाया था। एनीवन फॉर्मूलाज? सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको आने वाला है वो है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसका दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू या तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यूनिट्स में फाइंड करना है तो सीपीयू, रुपीज में फाइंड करना है तो पीवी रेशियो। क्लियर? फिर रिक्वायर्ड सेल्स, सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। अगर यूनिट्स में फाइंड करना है और रुपीज में फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। रुपीज है तो रुपीज, यूनिट है तो यूनिट। और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फिर से फॉर्मूला दिया है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कल हमने ये चीज किया था, बराबर है। कल 2 सम किए थे हमने, जहां तक मुझे ध्यान में है, बराबर है। चलिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 262, क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या है एक बार देखते हैं रेफरेंस पे। S Limited furnishes you the following information relating to the half year ending 30th September. Fixed expenses 50,000, sales value 2 लाख, profit दिया है 50। During the second half of the same year, company has a projected loss of 10,000. Calculate PV ratio, break even point, margin of safety for 6 months ending 30th of September. Next, expected sales volume for the second half year, assuming the selling price and the fixed expenses remain unchanged in the second half year also. Third, break-even point and margin of safety for whole year. मतलब पहले फर्स्ट हाफ का फाइंड करना है, फिर सेकेंड हाफ का फाइंड करना है, उसके बाद होल ईयर के लिए फाइंड करना है। पहला तो टेबल में कंप्लीट करता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलेगा। सेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, आपने को क्वेश्चन में दिया था फिक्स एक्सपेंसेस 50,000, 50, सेल्स वैल्यू 2 लाख, प्रॉफिट दिया है 50। अब ये टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे जरा ध्यान देते हैं। तो अपने को क्वेश्चन में सेल्स मालूम है, हाँ सर मालूम है। वेरिएबल कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। कंट्रीब्यूशन मिलेगा क्या? नहीं। बट कंट्रीब्यूशन में 50,000 माइनस करने से प्रॉफिट कितना आ रहा है? मतलब इधर कुछ तो अमाउंट था जिसमें आपने 50,000 माइनस किया, तो बचा कितना? मतलब ये कितना अमाउंट रहेगा? 1 लाख। 50 में 50 प्लस करो तो 1 लाख हो जाएगा। इन शॉर्ट, पहले मैंने क्या फाइंड किया? कंट्रीब्यूशन। कैसे फाइंड किया कंट्रीब्यूशन? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन गया। बॉक्स बना दिया, समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट करना है तो आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो। अब सेल्स मालूम है, कंट्रीब्यूशन मालूम है, तो वेरिएबल मिलेगा। 2 लाख में कुछ तो माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? वेरिएबल के लिए मैंने लिखा सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 1 लाख। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? इस तरीके से मैंने मेरा टेबल कंप्लीट कर लिया। जो टेबल बना है वो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए बना है। ओके, अब फर्स्ट हाफ के लिए बनाने के बाद क्वेश्चन में बोला है पीवी रेशियो फाइंड करो, ब्रेक इवन फाइंड करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो फर्स्ट हाफ के लिए। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, ये जो अभी आपने किया था वही चीज़ है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मालूम है, सेल्स मालूम है, इनटू 100 करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 50%। अरे ये समझ में आ गया। उसके बाद फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, अभी रुपीस यूनिट कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रुपीस में ही फाइंड करना। फिक्स कॉस्ट कितना? 50,000। पीवी रेशियो कितना? 50%। तो 50 डिवाइड बाय 50%, 1 लाख रुपए तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। अरे ये समझ में आ गया, हाँ या नहीं? चलिए
नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है, ब्रेक इवन सेल्स कितना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा? एनी डाउट? सम क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द सेम ईयर कंपनी हैज अ प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ 10,000। अब expected sales volume for the second half year assuming that selling price and fixed expenses remain unchanged in the second half year। अब second half में लॉस भी हो रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंस सेम रहने वाला है, सेलिंग सेम रहने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो टेबल में चेंजेस आने वाला है। तो वापस से लॉस कितना होने वाला है, फिक्स खर्चा कितना, तो इसमें 50 माइनस करो तो माइनस आना चाहिए, मतलब इसमें 50,000 माइनस करो तो 10,000 माइनस में आना चाहिए, मतलब ये 40,000 रहेगा, है या नहीं? 40,000 में 50,000 माइनस करूंगा तो माइनस 10,000 आएगा ना, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? समझ में आया? सेल्स भी सेम रखने बोला है, तो सेल्स पहले 2 लाख था, अभी भी सेल्स 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? ये समझा क्या? पक्का समझा? 100%। अब क्या फाइंड करना है भाई? सेकेंड हाफ हो जाने के बाद उसने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, और कुछ बोला है क्या फाइंड करने के लिए? नहीं, ये फॉर्मूले से अपने फाइंड किया वही। नेक्स्ट और कुछ था ब्रेक इवन, और है क्या क्वेश्चन में? वेरी लेट। क्वेश्चन एक बार निकालो, उसमें देखो ब्रेक इवन सेल्स पूछा है क्या क्वेश्चन में? इसमें कोई ब्रेक इवन सेल्स पूछा है क्या? देखो बेट बेटा भी, इसमें कोई ब्रेक इवन सेल्स पूछा है क्या? नहीं, तो मैं सीधा होल ईयर के लिए फाइंड कर रहा हूं, होल ईयर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। होल ईयर के लिए अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है तो होल ईयर के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट, और होल ईयर के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा पीवी रेशियो। बराबर है? तो 2 लाख 2 लाख टोटल सेल्स हो जाएगा 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 1,40,000, 1,40,000, ये आ गया सेल्स, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो क्या बनेगा? पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ये क्या किया है बाद में डिस्कस करूंगा, मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ वो देखते जाओ खाली। तो कंट्रीब्यूशन है 1,40,000, सेल्स है तुम्हारा 4 लाख, इनटू आप करने वाले हो 100 विच इज इक्विवेलेंट टू 35%। बराबर है? अरे ये समझ में आ गया? पीवी रेशियो मिल जाने के बाद हम फाइंड क्या करने वाले? ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट प्लस सॉरी अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हाफ ईयर का 50, नेक्स्ट हाफ ईयर का भी 50, आधे साल का ही फिक्स कॉस्ट दिया था, तो पूरे साल का 1 लाख डिवाइडेड बाय 35%, कितना आ रहा है? 285,714। ये हमारे हिसाब से हमने किया। 3:30 का क्लास था बेटा। हाँ मुस्कान थोड़ा सा एडजस्ट कर बेटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया समझ में आया? अब क्वेश्चन में इन लोग ने क्या किया है? रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड किया है। अब रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड करने का जो आपने इधर किया था, शायद ये क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा एड ऑन किया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक निकालो जरा, मेरे को दिखाओ, मैं तब से वही बोल रहा हूँ। नहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो क्वेश्चन टाइप कौन सा समय है? यस, क्वेश्चन में एक करेक्शन था, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द होल ईयर 2 लाख रुपीज। एक सेकेंड ना बेटा, खाली कंट्रीब्यूशन 40,000 आया था आप लोग को, परफेक्ट है। सेल्स 80 और ये आ जाना चाहिए। क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में?
ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कुछ डाउट है? नहीं। अब क्वेश्चन बोला है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर। अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने पीवी फाइंड किया था। पीवी कितना था? तो जो पीवी का परसेंटेज है फर्स्ट हाफ में, वो सेकेंड हाफ में भी पीवी सेम। तो हाँ सेम हमने फाइंड किया था ना। हमने क्या फाइंड किया था? सेल्स चेंज किया, 2 लाख 2 लाख 4 लाख किया, कंट्रीब्यूशन बदल दिया हमने, बराबर है। बट क्वेश्चन के अंदर बोला था ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो फॉर होल ईयर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे जो फाइंड करना पड़ेगा वो फाइंड करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो मेरे को मालूम है कितना है पूरे साल का, 1 लाख। एग्री करते हो? पीवी रेशियो जो हाफ ईयर में जितना अपना परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन का, एवरी ईयर वो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे भी वो कितना रहेगा? 50%। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50% करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। सिंपल हिसाब है। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स है 2 लाख। लेकिन क्या मेरा सेकेंड ईयर का जो सेल्स है वो 2 लाख रहेगा? नहीं, क्योंकि अगर मेरा 2 लाख इधर सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स भी 2 लाख है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बाउंसर गया, सब बाउंसर गया। यहां तक सबने राइट किया रहेगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। लॉस था 10,000, फिक्स कॉस्ट था 50, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? ये समझ में आया? एग्री यहां तक? 40 जो आपको आया है, ये क्या आया है? कंट्रीब्यूशन आया है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे इधर का सेल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर मैं इधर 2 लाख लिखता हूँ सेल्स, ये 1,60,000, तो ये जो परसेंटेज ये 50% नहीं आएगा। हमारा पीवी परसेंटेज कितना है? 2 लाख है, 1 लाख वेरिएबल, तो 1 लाख पे 50% दिख रहा है ना। बट यहाँ पे ये 50% दिख रहा है क्या? नहीं। तो हमको यहाँ पे जो सेल्स रहेगा इसमें कुछ तो फर्क रहेगा। हम वही चीज़ यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सेल्स। फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? लॉस कितना हुआ था यहाँ पे? मतलब ये 40,000 हो गया कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट? तो 4 लाख डिवाइड बाय 50% करोगे तो 80,000 आएगा। तो 2 लाख था और 80,000 बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो मेरा सेल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2,80,000 रुपए। और ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा? 2 लाख रुपए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 2,80,000 माइनस 2 लाख, विच इज इक्वल्स टू 8। समझा क्या किया? अभी समझा क्या किया है? जो सेकेंड हाफ है वो पूरा साल कंप्लीट कर रहा है। ये फर्स्ट हाफ का सेल्स हुआ, और जो वापस मैं इधर दिखा रहा हूँ 2 लाख, ये 2 लाख 6 मंथ्स के लिए नहीं दिखाना है, पूरे साल के लिए दिखाना है। यहाँ पे पूरे साल के लिए इसका सेल्स कितना रहना पड़ेगा? 2,80,000। इन शॉर्ट यहाँ पे सेल्स सिर्फ कितने का हुआ है? 80। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40,000। तो ये आएगा वेरिएबल कितना? 40। तो हो गया ना 50% का हिसाब। 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख तो हो रहा है 50%। पीवी 80 माइनस 40, तो 40, तो कितना परसेंट हुआ? 50%। तो पीवी कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ पे सेल्स कितना हो रहा है? 80। यहाँ पे सेल्स कितना हो रहा है? 2 लाख। दोनों को साल में मिलाओगे तो टोटल सेल्स कितने का हो जाएगा? 2,80,000। अभी समझा? क्लियर? अगर नहीं तो यहाँ पे सेल्स 2 लाख लिखा है, यहाँ पे सेल्स कितना आ जाएगा? 80,000। क्लियर हुआ? अभी पक्का समझा क्या? वापस एक बार चलो वापस एक बार मैनुअली सॉल्व करता। यहाँ तक क्लियर है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 50 माइनस करना है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 40। यहाँ तक क्लियर? अरे ये समझा? जो 40,000 आया वो कंट्रीब्यूशन है, और पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो कितना है? 50%। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन जो है वो 40,000 है, और ये 40,000 कितना परसेंट है? तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80,000 आ जाएगा।
और ये 80,000 क्या आया मालूम है? सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स कितना आ गया? 80,000। अभी एग्री करते हो? 80 में कितना माइनस करेंगे तो 40 आएगा। 80 में 40 माइनस करने से 40 आ जाएगा। डन, टेबल कंप्लीट हो गया। अब मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 पूरे साल का और पीवी रेशियो कितना है? 50%। इस हिसाब से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 2,00,000। अभी समझा? हाँ। फिर क्या फाइंड करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स 80 नहीं है, 2,00,000 प्लस 80, 2,80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स पूरे साल का कितना है? 2,00,000। क्योंकि इसमें 1,00,000 रुपए लिखा ना मैंने पूरे साल का, तो 2,00,000 माइनस करने से 80,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी समझा? पक्का? समझ में आया क्या किया है? 100%। अब बढ़ सकता हूँ आगे? चलिए ठीक है। यहाँ पे करेक्शन खाली इसमें, ये मिस्टेक था आपका। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम रिस्पेक्ट ऑफ जी एंड डी लिमिटेड। दो अलग अलग कंपनी दिया है, एक जी लिमिटेड दिया है, एक डी लिमिटेड दिया है। फाइंड करना है पीवी, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन, सेल्स एंड मार्जिन। बहुत सिंपल सा सम एंड एग्जाम में यही आता है, ऐसे समझाएंगे। ध्यान देना, एक मैं करता हूँ, एक कंपनी तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। अभी इधर एनिमेशन हो जाएगा बट मैं खुद पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जी लिमिटेड, तो सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जी लिमिटेड सॉल्व कर रहा हूँ, डी लिमिटेड आपको असाइनमेंट दूंगा मैं। सेल्स 11,00,000, वेरिएबल कॉस्ट 8,80,000। कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग को मालूम ही है। 2,20,000 माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट 1,00,000 दिया है क्या? नहीं। प्रॉफिट दिया है, कितना दिया प्रॉफिट? 1,20,000। 2,20,000 में कुछ तो माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे? 1,00,000। यहाँ पे 1,00,000 रुपीज माइनस करोगे। समझ में आ गया? अब ये हो जाने के बाद हम क्या फाइंड करने वाले हैं? पहला पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 2,20,000। सेल्स कितना? 11,00,000 into 100 which is equals to 20%। पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड, फिक्स कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज। ये कंपनी का तो मैंने फाइंड कर लिया। कैसे निकाला फिक्स कॉस्ट? तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। मैंने ऑलरेडी टेबल में लिख दिया है बट इधर प्रेजेंट करने बोला है। तो कंट्रीब्यूशन मेरा था 2,20,000 माइनस 1,20,000। Therefore फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1,00,000। जैसा मैंने ये कंपनी के फाइंड किया है वैसे दूसरे के लिए भी फाइंड करना है। समझा ये? फिर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या पीवी रेशियो मैंने फाइंड किया है? हाँ। फिक्स कॉस्ट पहले कंपनी का मालूम है कितना? 1,00,000। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20%, 5,00,000। समझा? फिर क्या फाइंड करने वाला बोला है? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। सेल्स फाइंड करना है, मतलब ROS, रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स। फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी। एक ये फॉर्मूले से कर सकते हो, या तो फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, ऐसा भी कर सकते हो। ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो और ये टेबल से भी कर, मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यही बोला है। सेल्स फाइंड करना है और क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। इसका वाइस वर्सा उल्टा आएगा, सेल्स दिया रहेगा और प्रॉफिट पूछा जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल्स पूछा रहेगा। अब फिक्स कॉस्ट कितना है पहले कंपनी का? 1,00,000। प्रॉफिट दिया है कितना? 2,10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? 20%। डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 15,50,000। पक्का हो गया, सेल्स मिल गया। अरे समझा? हाँ।
अब ये चीज टेबल में कैसे करेंगे? प्रॉफिट दिया है 2,10,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 1,00,000, तो ये कितना आएगा 3,10,000। अरे ये समझा? पीवी रेशियो कितना परसेंट है? मतलब ये 3,10,000 कितना परसेंट है? तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 15,00,000। देखो आपको इधर भी शेष 15,50,000। समझ में आया क्या? क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्रॉस चेक करने के लिए हिंट दिया और कुछ भी काम नहीं इसका। और कुछ पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बट किसके लिए पूछा है? डी के लिए। हमने तो जी को सॉल्व किया है। सम क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? सेम देखो यहाँ पे जो चीज़ अभी मैंने करके दिया है, सॉल्यूशन खाली बता रहा हूँ, सॉल्व आपको ही करना है। यहाँ पे दोनों कंपनी को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, बट आपको सॉल्व करना है। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड किया 5 लाख आया था, फिर सेल्स फाइंड किया था 15,50,000, इसका आया 14,40,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ डी का फाइंड किया है। पीवी रेशियो इसका 20% है, इसका 25% है। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, इसका 1.5 लाख है। फिर ब्रेक इवन 5 लाख और 6 लाख, फिर 15,50,000, 14,40,000 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका सारा सम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। समझ में आया? ये जी और डी दोनों सॉल्व किया है, समझा ना? फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक ऑप्शन में रखना नहीं है, ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज पढ़ो, फटफट सम सॉल्व होएगा। पक्का? चलो आज शायद क्लास में इतना ही है मेरे हिसाब से। यस, आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।